प्रिय आत्मन, अथर्ववेद के भीतर एक बहुत ही अच्छा मंत्र आता है। आज हर व्यक्ति डरा डरा रहने लग गया है। परमात्मा किस तरह से उपदेश करते हैं कि डर मत, और एक कथन देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि क्यों मत डर और कैसे मत डर, कहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर कि तुझे डर न लगे। तो बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। ॐ यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविवे एवामे प्राणमाविवे यथा हश्च रात्रि च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविवे एवामे प्राणमाविवे ॐ यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविवे एवामे प्राणमाविवे ॐ यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविवे एवामे प्राणमाविवे ॐ यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविवे एवामे प्राणमाविवे ॐ यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविवे एवामे प्राणमाविवे। इसमें एक पंक्ति बार बार रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है, एवामे प्राणमाविवे, हर पंक्ति के साथ में। पहले इसको ही समझ लेते हैं, न विभीतो न रिष्यते, फिर दूसरी बार में इसको। तो पहली पंक्ति जो ये बार बार दोहराई जा रही है, न विभीतो न रिष्यतः और एवा में प्राणमाविवे। न विभीतो अर्थात न डरते हैं, न रिष्यता न नष्ट होते हैं। वैसे ही कैसे, एवा में प्राण माविवे, मेरे प्यारे प्राण तू भी भयभीत मत हो। तो कौन नहीं डरते हैं और नष्ट नहीं होते हैं? तो इसमें कहा द्यौ च पृथ्वी च, जैसे द्यूलोक और पृथ्वीलोक। फिर कहा अह च रात्रि, दिन और रात। सूर्य च चंद्र, सूर्य और चांद। ब्रह्म च छत्रम, ब्रह्म और ब्रह्मांड। सत्यम च अनृत, सत्य और असत्य। भूतम च भव्यम, भूत और भविष्य। न विभीतो न रिष्यत, न डरते हैं न नष्ट होते हैं। उसी तरह से तू भी क्या कर, तू भी कभी भी मत डर, कभी भी भयभीत मत हो। इसको समझना होगा कि एकमात्र व्यक्ति ही ऐसा होता है जो डर खाता है। परमात्मा की सृष्टि में प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु निर्धारित नियमों पर अटल है। सूर्य ठीक समय पर उदित होता है और अस्त भी होता है, और निरंतर प्रकाशमान रहता हुआ संपूर्ण जगत में जीवन और प्राण का संचार कर रहा है। उसी की छाया से प्राप्त चंद्रमा भी अपनी चांदनी को नियम के अनुसार ही सारी पृथ्वी पर बिखेर रहा है। और हम देखते ही हैं, फलों में मिठास और वनस्पतियों में रस भी वो भरता ही है। पवन, वायु, हवा भी निरंतर गतिमान है, वह भी प्राणी मात्र को प्राणवान कर रहा है। प्रकृति के ये और अन्य सभी वस्तुएं ईश्वर की आज्ञाओं का पूर्णतया पालन कर रही हैं। परंतु ईश्वरीय सृष्टि रचना में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो भयभीत, चिंताकुल, शोकातुर, शंकाशील, डरा मरा सा जीवन को जैसे तैसे ढोता हुआ दृष्टिगोचर दिखाई पड़ता है। कुछ बिरले ही महान पुरुष वीर होते हैं जो अत्याचार के सम्मुख भयभीत होकर अपने घुटने ही वे टेकते हैं। ऐसे निडर एवं साहसी वीरों भक्तों की ही जगत में विजय होती है। जैसे कि हमने उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, वीर भक्तों की बात की जाए तो ध्रुव को देख सकते हैं। कितने कष्ट उसके पास आए जब उसकी सौतेली माँ ने उसको पिता की गोद से उतार दिया था, तो वो चला गया था सच्चे पिता की खोज में अपनी माता के कहने पर।
उस परम पिता की खोज में छोटा सा बालक है, नंगे पैरों जा रहा है। कितने भीषण उसको आंधी मिली होंगी, कितने सर्प आदि उन्होंने डराया होगा उसको। सोचो उस बालक को, लेकिन परमात्मा का भक्त था वो। परमात्मा की दया से, परमात्मा की सन्निधि से, परमात्मा की सहायता से वह अविचल चलता गया और अपने काम में कामयाब हो गया। परमात्मा को उसने प्राप्त कर लिया। प्रहलाद को भी उसके पिता ने किस किस तरह की यातनाएं दी, ये हम सभी जानते ही हैं। महावीर भी को देखो, अर्जुन देव को देखो, गोविंद सिंह को देखो, बंदा वीर बैरागी को देखो, कितने ही नाम अनेक अनेक देशभक्त हुए, महान पुरुष हुए। महर्षि दयानंद को देखो, कितनी बार उनको जहर दिया गया। पंडित लेखराम को देखो, न घर की चिंता, न पत्नी की चिंता, न पुत्र की चिंता, लेकिन समाज के लिए, संस्था के लिए कि किस तरह से उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। और स्वामी श्रद्धानंद को तो आप सभी जानते ही हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर यही है कि महान पुरुष कितनी भी विपत्तियाँ आ जाएं, परेशानियाँ आ जाएं, डटकर उनका सामना करते हैं, कभी डर कर के पीछे नहीं भागते। तो इस वेद मंत्र के द्वारा हम इस उदात्त और महान प्रेरणा को अपने जीवन में आत्मसात करें। धर्म के पथ में आने वाले प्रत्येक संकटों का, अवरोधों का, मुसीबतों को हमको डटकर मुकाबला करना चाहिए। अपने व्रतों को, नियमों को किसी भी कीमत पर, किसी भी अवस्था में हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। कहते हैं ना, परमात्मा कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। अब पात्रता तो है नहीं वो, कृपा तो वो सबके ऊपर सब बराबर कर रहा है, लेकिन हमें पात्र तो वैसा बनना पड़ेगा। तो उसके लिए निडर होना पड़ेगा। और निडर कौन होता है? निडर वही हो सकता है जो कि अपने नियमों में चल रहा है। जहाँ नियम थोड़े से भी गड़बड़ाते हैं आदमी, फिर वो निडर नहीं होता। क्यों? असत्य कथन करता है, असत्य करता है तो फिर उसे डर लगता है। तो निडर वही व्यक्ति हो सकता है जो सत्य पथ पर आरूढ़ हो गया है, अपने सत्य वैदिक धर्म के नीचे चलने वाला बन गया है, ओम ध्वज के साथ चलने वाला बन गया है। ऐसा व्यक्ति ही फिर प्रभु का कृपा पात्र बनता है। फिर उसके जीवन से हताशा, निराशा सब हट जाती है। अवसाद और विषाद कुछ भी नहीं रहता। बस रहता है तो केवल एकमात्र परमात्मा का आशीर्वाद और परमात्मा का प्रसाद। आइए थोड़ा सा काव्य में भी गा लेते हैं इसको। द्यौ पृथ्वी दिन और रात, ब्रह्मांड व ब्रह्म नहीं डरते। एकदम स्पष्ट हो जाएगा। द्यौ पृथ्वी दिन रात और ब्रह्मांड वो ब्रह्म भी नहीं डरते। भूत भविष्यत सूर्य चंद्र और सत्य सत्य भी न डरते। निर्भय रहते हैं ये सारे, तभी तो नष्ट नहीं होते। निर्भय रहते हैं ये सारे, तभी तो नष्ट नहीं होते। मानव डर डर कष्ट भोगते, चिंता में घुलते रहते। मानव डर डर कष्ट भोगते, चिंता में घुलते रहते। सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों से निर्भय हम रहना सीखें। प्रभु सदा हम हंसते रहना, गाना मुस्काना सीखें। गाना मुस्काना सीखें। तो हे मेरे प्यारे प्राण, तू मत भयभीत हो, क्योंकि जो भयभीत होता है वह नष्ट हो जाता है। और तेरा तो स्वभाव ही, तू तो आत्मा है। तू तो न कभी जन्म लेता न कभी मरता। जो मरता है वो शरीर मरता है, फिर क्या भय खाना। इसीलिए तू इस बात को जान, इस नश्वर संसार को समझ, और अविनश्वर अपने आप को जान, और अविनश्वर उस परम पिता परमेश्वर को जान। इसके लिए ही तो तू इस मनुष्य की झोपड़ी में आया है, इस मनुष्य के चोले में आया है। इस मनुष्य के चोले की सार्थकता यही है। तू डर मत, डट कर विपरीत परिस्थितियों का सामना कर, और एक दिन तेरी विजय निश्चित होगी। ओम शांति शांति शांति।